नमस्कार साथियों, मैं प्रथम दूसरी आप देख रहे हैं अपना टाइम न्यूज़। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में, जहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि मेरे पीछे यमुना नदी का स्तर जो है वो बेहद ही विशाल रूप है। और साथ ही यमुना नदी जो यहाँ से बहकर होते हुए पूरे हमदर्द पूरे दिल्ली में जाती है, लेकिन यहाँ से ही शुरू में इसका हाल कैसे हो सकता है आप देख ही सकते हैं खुद। कितने बड़े बड़े अंबार जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, झाग के अंबार हम देख सकते हैं इस तरफ कितने लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर झाग को कम करने का जो कार्य है वो किया जा रहा है सरकार द्वारा, लेकिन क्या केवल त्योहारों के पर्व पर ही ये झाग कम होंगे? हम जानते हैं कि हमारे भाई बहन, बिहारी भाई बहन जो है छठ पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और दिल्ली में खास करके यमुना नदी पे जो हमारे भाई बहन है वो यहाँ पर आते हैं और छठ पर्व को मनाते हैं। लेकिन क्या इस हालत में वो मना पाएंगे? इसी को देखते हुए केजरीवाल सरकार जो है झाग को कम करने का काम कर रही है, लेकिन इनसे ये नहीं हुआ कि यमुना का जो स्तर है, यमुना का जो प्रदूषण लेवल है उसको कम किया जा सके। नहीं, ये केवल झाग को कम कर रही है, क्योंकि 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी है, तो चुनाव में भी अपना वोट बैंक साफ करना है इनको। और किस तरह से यहाँ पर झाग का अंबार आप देख सकते हैं कि वहाँ से नदी निकल रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि वहाँ दिखाए ज़रा, उस तरफ से यमुना नदी का जो स्तर है कितने तीव्र गति से निकल रहा है, और साथ ही झाग लेकर, साथ ही कितने बैक्टीरिया, कितनी गंदगी लेकर जो आ रहा है। साथ ही अरविंद केजरीवाल का दावा था कि यमुना को विश्व की अच्छी नदी बनाएंगे, साफ सुथरी नदी बनाए हैं। इसी को लेकर 2017 में जो चुनाव जो उन्होंने जीता, इसी के बेसिस पे जीता कि जो गाजीपुर की जो कूड़ा मंडी है, कूड़े का मैदान जिसको बोलते हैं, उसको साफ करेंगे तभी वो चुनाव जीत पाएंगे। उन्होंने ये दावा किया था कि हम चुनाव जीतेंगे तो इसको साफ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि दिल्ली में जो है साफ सफाई के मुद्दे को लेकर अक्सर सरकार और केंद्र सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, चाहे वो यमुना का पॉल्यूशन हो या फिर गाजीपुर का जो कूड़ा मैदान है उसका मुद्दा क्यों ना हो। हमने देखा कि गाजीपुर का जो कूड़ा मैदान है, विशाल कूड़ा मैदान जिसको बोलते हैं, जहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है पूरा भीषण, उसी तरह से यमुना में हमने आपको बताया कि एयर पॉल्यूशन उससे फैलता है। यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन की जो दिक्कत है वो सामने आ रही है। इसमें कई बड़ी फैक्ट्रियों का कचरा भी यहाँ निकलता है, पूरे दिल्ली का जो सीवर लाइन है वो इसमें भी बहता है। उसी के प्रकार से झाग की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है यहाँ को लेकर। तो साथियों, यमुना की सफाई को लेकर जो मुद्दा बहुत ही चर्चा में अभी इस वक्त फिलहाल में है, उसी को लेकर जो सरकार जो कार्य कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सब आपको दिखाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक केमिकल जो है, या इसमें केमिकल के बदौलत जो इससे जा रहा है केमिकल, यहाँ से पूरा घूमते हुए ये जो पूरा केमिकल है उसको लेकर यहाँ पर सफाई जो है वो की जा रही है। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि यहाँ दिखाएं, और झाग को यहीं रोक कर उसको यहीं साफ करा जा रहा है ताकि झाग जो है आगे ना बढ़ सके और यहीं का यहीं नष्ट हो जाए। मैं आपको दिखाऊंगा कि दूर जो है वो झाग तब ऐसे ही एक प्रक्रिया जो है वहां पर भी दोहराई जा रही है। झाग को वहीं पर रोक कर, वहीं पर साफ कर आगे उसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ताकि झाग आगे ना बढ़े और जो पोल्यूशन है वो थोड़ा सा कम हो सके। हालांकि पूरा कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सरकार है वो इसको लेकर केवल और केवल झाग कम करने का कार्य कर रही है। जड़ से मिटाने का कार्य अभी तक सरकार के पास नहीं है, ना ही केंद्र सरकार के पास है और ना ही राज्य सरकार के पास है। ये जो लोग आपको नाव में दिख रहे हैं वो इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो कर रहे हैं, झाग को मिटा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से स्प्रिंकलिंग जो की जा रही है, छिड़काव जो किया जा रहा है झागों पर, उसको मिटाया जा रहा है। लोग जो है लगे हुए हैं छठ पर्व को लेकर, उसकी भी तैयारी करनी है। साथ ही हमने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो स्प्रिंकलिंग का कार्य किया जा रहा है बड़े पैमाने पर इस यमुना नदी को, हालांकि जड़ से समाप्त तो नहीं किया जा रहा, बल्कि झाग कम किया जा रहा है त्योहारों को लेकर। हमने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ सफाई हो रही है, और जो यमुना का प्रदूषण है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है इन दिनों, और इसी साल इसी महीने में जो मुद्दा उठता है और अचानक से ठंडे बस्ते में चला जाता है कुछ दिनों बाद ही। लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी सब जानेंगे। हालांकि आपको बता दूं कि हाल ही में 3 दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर आए थे, और आने के बाद उन्होंने तुरंत बाद ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, क्योंकि यमुना का पानी इतना खराब है, पोल्यूटेड वाटर इतना है कि उनको स्वास्थ्य का जो है बहुत ही कह सकते हैं कि उनको स्वास्थ्य में पीड़ा होने लगी, और इसी को लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और हालांकि उनका अभी जो है स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर हुआ है। तो साथियों, चलो बात करते हैं यहाँ के निजी लोगों से जो यहाँ पर रहते हैं और इस समस्या को रोज़ाना झेलते हैं। आपका नाम?
अभिलाष यादव है। यहाँ स्मेल आती है जी और आप लोग तो देख ही रहे होगे कितनी गंदगी हो रही है ये, जी आप लोगों को दिख रही होगी और इसकी कोई सुनवाई नहीं करता। ये गंदगी क्यों है क्यों नहीं, ये ख़त्म नहीं होती। तो सरकार कुछ नहीं कर रही आपकी तरफ से? कुछ नहीं कर रही, आपको दिख रहा है जब यहाँ इतनी गंदगी हो रही है तो हमारे लिए तो कुछ ही नहीं कर रही सरकार। ये समस्या आप कितने समय से झेल रहे हैं? लगभग कम से कम होगी 8-9 साल से। 8-9 साल से। ये ऐसे ही या झाग बड़ा है? ऐसे ही है और जब इसमें पानी ज़्यादा आता है तो ज़्यादा झाग आता है। ज़्यादा झाग आता है। जी धन्यवाद। तो किस तरह से आपने देखा कि किस तरह से लोगों की तकलीफ़ें जो यहाँ पर है सरकार कुछ नहीं कर रही है, वो उनका कहना है यहाँ पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए। मैं प्रताप दूसिया, वीडियो जर्नलिस्ट ऋषभ के साथ, अपना टाइम न्यूज़।